Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, basic English actually. So chapter number 12 हम देखने वाले हैं vegetables. Vegetables, okay? Vegetables का मतलब क्या होता है? अगर एक vegetable की बात करें तो vegetable s लग गया, that means सब्जियां. मैं आपको यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी और किस सब्जी को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं. एक्चुअली नॉर्मली सभी जानते हैं कि उनको क्या बोलते हैं, बट उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. और जिन लोगों को इसका नहीं पता किस तरीके से बोलना है या नहीं पता कि इन सब्जी को क्या कहते हैं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीज़ें जानना. ऑलरेडी कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं इंग्लिश के, बेसिक इंग्लिश के, और स्टोरीज़ वाले भी. स्टोरी वाले थोड़े से कह सकती हूँ मैं, थोड़े से हार्ड पड़ेंगे. जिनको अगर स्टार्टिंग से सीखना है उनके लिए बेसिक्स वाले ज़्यादा बेटर रहेंगे. देखना, ठीक है. दो प्लेलिस्ट है, आप दोनों प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हो. जो आपको हेल्पफुल लगे आपके लिए आप वो देखिए. चलिए देखते हैं एक एक वर्ड का मतलब. यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सेंटेंसेस का मतलब समझते हैं, उन वर्ड्स का मतलब समझते हैं, और आपको हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना है और ट्राई करना है कि आपको नेक्स्ट टाइम आप उन चीज़ों को इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए. क्योंकि आप यहाँ पे इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़्यादातर चीज़ों को इंग्लिश में ही बोलिए. वी ईट वेजिटेबल्स. वी यानी हम, ईट यानी खाते हैं. अब यहाँ पे कहीं पे भी इज़ आर नहीं है तो है कैसे हो गया? क्योंकि ये सब्जेक्ट है वी और ईट वर्ब है. तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब आया, दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल होता है कि जब आप उसे हिंदी में बोलते हो तो लास्ट में है आता है, यानी प्रेजेंट की बात करते हैं. और अक्सर ता है ती है में आता है. जैसे मैंने बोला वी ईट हम खाते हैं, वी वॉक हम चलते हैं, वी लाफ हम हंसते हैं. लेकिन या इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं हर वीडियो में आपको बता देती हूँ वो चीज़ें, ताकि आपका पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको वो एकदम ज़बान पे आपके आ जाए. अगर सब्जेक्ट होगा ही शी इट सिंगुलर, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट वी था, लेकिन अगर वी की जगह पे ही शी इट सिंगुलर रहेगा, सो वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे वी की जगह पे ही लेती हूँ, ये ही, ठीक है, ही लेती हूँ मैं अगर वी की जगह पे, सो ईट की जगह पे क्या आ जाएगा? ईट्स. क्यों? क्योंकि मैंने बोला ही शी इट सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड हो जाएगा. तो वर्ब क्या है? ईट. तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? एस. वी ईट्स वेजिटेबल्स. ओके, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां. अब इसी तरीके से आप पूरा समझ सकते हो. ओके. और अगर है आई वी यू दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन, सो वर्ब में एस या ई एस नहीं आएगा. इसीलिए यहाँ पे वी के साथ में ईट्स नहीं आया. अगर यहाँ पे आए होता, जैसे मुझे बोलना होता कि मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ. तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेना है. आई ईट वेजिटेबल्स, यू ईट वेजिटेबल्स. ईट के बाद एस नहीं लगा. लेकिन अगर ही शी, या फिर होता सिंगुलर जैसे कि रीना, या फिर दैट गर्ल ईट्स वेजिटेबल्स, तो क्योंकि ये सिंगुलर है. और प्लूरल का मतलब गर्ल्स बोला तो प्लूरल, गर्ल बोला दैट गर्ल ईट्स वेजिटेबल, सो वो सिंगुलर होगा गर्ल, और गर्ल्स बोल दिया तो प्लूरल हो जाएगा. दे कीप अस हेल्दी. दे यानी किसकी बात कर रहे हैं? वेजिटेबल्स की. वेजिटेबल्स की बोला ना हमने, तो इसीलिए यहाँ पे दे आया क्योंकि ये प्लूरल हो गए. दे कीप यानी वे रखते हैं. यहाँ पे भी देखिए सेम, दे कीप. अगर यहाँ पे होता ही कीप्स, ही होता तो किप्स हो जाता, शी होता तो किप्स होता. मैंने यही रूल आपको बताया कि आई वी यू दे के साथ या प्लूरल के साथ वर्ब में एस आई एस नहीं ऐड होता. सो दे यहाँ पे आया, तो दे के साथ में प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में अगर आपको बोलना है कि वह रखता है, रखती है, वह हंसता है, हंसती है, वह जाता है, ता है, ती है आ रहा है, सो यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लगाया. लेकिन क्योंकि आई वी यू दे के साथ में और प्लूरल के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं आएगा. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. बोलते टाइम भी आपको ध्यान रखना है, लिखते टाइम भी आपको ध्यान रखना है. दे कीप अस हेल्दी. अस यानी हमें, हेल्दी यानी स्वस्थ. वे हमें स्वस्थ रखते हैं.
वे हमें, अस यानी हमें, हेल्दी यानी स्वस्थ, कीप यानी रखते हैं, दे किसकी बातें हो रही हैं, वेजिटेबल्स की बातें हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा, इसलिए यहाँ पे दे आ रहा है, ठीक है। दे अगर यहाँ पे सिर्फ एक एप्पल की बात होती, तो एक एप्पल की बात होती तो इट यूज़ करते हम, इट मेक अस स्ट्रॉन्ग, इट मेक्स, इट होता तो मैक्स हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि दे आया इसलिए मेक है। वे बनाते हैं, आ रहा ना, ता है, ती है। तो जब हमें ऐसे कुछ बोलना है, अभी की बात करना है, तो ऐसे ही आएगा सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है कि वर्ब में कब एस आई एस आएगा, वो कब आएगा वो मैंने आपको बता दिया। अस यानी हमें, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वे हमें मजबूत बनाते हैं। वी शुड, हमें चाहिए, शुड का कहीं पे भी यूज़ आए समझ जाइए कि वो चाहिए के सेंस में हो रहा है बात। खाना, प्लेंटी, प्लेंटी यानी वेरी, या बहुत, मेनी, प्लेंटी यानी बहुत, बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ, बहुत सारा फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी फल, कई सारे फलों की बात हो रही है इसलिए एस, एक फ्रूट की तो बात हो नहीं रही है, सारे फ्रूट्स ज़रूरी हैं इसलिए फ्रूट्स। और वेजिटेबल्स बता दिया मैंने बार बार, वेजिटेबल्स का मतलब क्या है। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी शुड, हमें खाना चाहिए बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ, बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कैसे बोलेंगे आप, वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब चलिए हम समझते हैं इसको। अब इसे बहुत सारे लोग कैसे पढ़ेंगे, कैबेज, कैबेज, वो भी अभी, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कैबेज, कैबेज, क्या होगा, कैबेज यानी पत्ता गोभी। कैसे बोलेंगे इसे, कैबेज। लेडीज फिंगर्स, लेडीज फिंगर्स, बहुत सारे लोग इसे लेडी फिंगर बोलते हैं, लेडी फिंगर नहीं, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये आपको साथ में लेडीज लगाना ही होता है, ठीक है। और फिंगर्स, लेडीज फिंगर्स यानी भिंडी, ये तो दिख ही रहा है। और हम जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम ऐसे फिगर्स के थ्रू ही पढ़ाते हैं ना, छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को, उनको हम एक एक वर्ड का हिंदी नहीं बताते। तो यहाँ पे फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, लिख दे रही हूँ, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट आपको ध्यान देना है कि उन चीज़ों को आप ज़्यादातर, हिंदी में तो हमें पता ही है, इंग्लिश में ही ट्राई कीजिए उसे जानने की। अभी इसे बहुत सारे लोग पढ़ेंगे ब्रिंजल, ब्रिंजल, बट कैसे आपको पढ़ना है, ब्रिंजॉल, कैसे पढ़ना है, ब्रिंजॉल यानी बैंगन, ओके, ब्रिंजॉल, ब्रिंजॉल। बहुत सारे लोग इसे पढ़ेंगे टोमेटो, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, टमेटो, 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 ठीक है, टमेटो। इसी तरीके से पटैटो होता है, पोटैटो नहीं होता है, टमेटो। रैडिश, रैडिश यानी मूली, रैडिश, रैडिश नहीं, रैडिश, रैडिश, थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है, रैडिश। अभी ये कैरट, कैरट नहीं, कैरोट नहीं, कैरट भी नहीं, कैरोट भी नहीं, कैरट, कैरट, ओके, यानी गाजर, कैरट। ये क्या है, पोटैटो बोलेंगे क्या इसे, नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे टमाटो वैसे ही पटैटो, पटैटो, आलू, पटैटो। इसे अनियन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ऑनियन भी बोलते हैं, दोनों ही सही है, अनियन भी, ऑनियन भी, यानी प्याज, ऑनियन, ऑनियन। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर दैट मीन्स गोभी। ग्रीन पीस, मटर को हम पीस भी बोल देते हैं, पीस में तो सारे सूखे मटर भी आ जाएंगे, ग्रीन बोले तो ये वाला, ग्रीन पीस यानी हरा मटर। बॉटल गॉड, इसे गोड नहीं, बॉटल गॉड, बॉटल गॉड यानी लौकी, बॉटल गॉड, बॉटल गॉड। पम्पकिन यानी कद्दू, ये क्या है, पालक, स्पिनाच, स्पिनाच यानी पालक। ये खीरा है,
कैसे बोलेंगे इसे? बहुत सारे लोग कुकुम्बर पढ़ेंगे, इसे क्यूक्यूम्बर भी पढ़ते हैं, लेकिन क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर यानी खीरा। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर ओरली। नेम एनी 5 वेजिटेबल्स। आप अगर किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने बच्चों से या स्टूडेंट से, सो इस तरह से बोल सकते हैं, कैन यू टेल मी एनी 5 वेजिटेबल्स, कैन यू टेल मी नेम ऑफ एनी 5 वेजिटेबल्स। ऐसे भी बोल सकते हैं, नेम एनी 5 वेजिटेबल्स। नेम यानी नाम, एनी यानी कोई, 5 यानी 5, वेजिटेबल्स मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लेडीज फिंगर्स? What is the color of ladies fingers? What is the color of ladies fingers? What is the color of carrot? What is the color of onion? What is the color of pumpkin? इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे हमको इजी पड़ता है कि किस तरीके से, मतलब ये पढ़ने से क्या हो रहा है कि हिंदी इंग्लिश में आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो। विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक मोस्ट? जैसे अब मुझे पूछना होगा, विच आइसक्रीम फ्लेवर्स, विच आइसक्रीम फ्लेवर डू यू लाइक मोस्ट? विच कलर, जैसे कुछ भी पूछना हुआ अगर आप मुझसे, विच फ्रूट्स डू यू लाइक मोस्ट, तो विच यानी कौन सा, वेजिटेबल्स में यानी आपको पता है, डू यू लाइक मोस्ट तुम, पसंद, और यहाँ पे डू यू लाइक आ गया तो करते हो भी आ गया है साथ में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट रिफरेंट टेंस है, ता है ती आ रहा है ना, करते हो। तो विच वेजिटेबल्स, अब यहाँ पे डू यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन वर्ड आ गया है। जब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है ना, तो फिर डू डज का यूज़ होता है। ओके, प्रेजेंट रिफरेंट टेंस में, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन पूछना हुआ या नेगेटिव सेंटेंस आया, सो ही शी इट के साथ में डज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डू, डू यूज़ करेंगे। सो डू यहाँ पे यूज़ करेंगे किसके साथ, आई वी यू दे के साथ में। तो इसीलिए यहाँ पे यू था, यू सब्जेक्ट था, इसलिए डू यूज़ हुआ है। विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक मोस्ट? ओके, अब यहाँ पे पूछा गया है, टिक द वेजिटेबल्स दैट ग्रो, दैट, दैट यानी जो कि, ग्रो यानी उगता है, अंडर नीचे, द ग्राउंड जमीन के। टिक द वेजिटेबल्स, उन वेजिटेबल्स को टिक करिए जो ग्राउंड के नीचे होता है, तो वो तो आपको पता ही है, कैरट, कैरेट एंड पोटैटो, radish. Okay, so carrot, potato and radish. Now tick the leafy vegetables, tick the leafy vegetables, इसमें से एक ही है spinach. ओके, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, और जो भी आपको वीडियो चाहिए इसी तरह से कमेंट में बताते जाइए। सारे ही वीडियोस जो भी मैं बना रही हूँ आपके कमेंट्स पे ही बना रही हूँ, जैसे जैसे कमेंट्स आते जा रहे हैं। पहले तो मैंने स्टोरी से स्टार्ट किया था, फिर कमेंट आने लगे कि आप ऐसे लिख लिख के बताइए, सो वो मैंने स्टार्ट किया। अभी मुझे कमेंट्स आने लगे कि आप एकदम बेसिक से बताइए, एकदम जिनको स्टार्टिंग से अगर इंग्लिश स्टार्ट करनी है तो उनके लिए आप बताइए। सो उस तरीके की अभी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पे ला रही हूँ। सो इसी तरीके की वीडियोस हैं, अभी बहुत ईजी है, जैसे ये सेंटेंसेस है बहुत ईजी है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसमें हम बहुत सारे ग्रामर के रूल्स भी सीख लेंगे। ग्रामर के रूल्स यहाँ पे मैं आपको एकदम अलग से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोर होते हैं ग्रामर सीख सीख के, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाते सिखाते ही आपको ग्रामर के बहुत सारे रूल्स बता दूँगी, जो आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। ओके, सो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिनको नीड है इंग्लिश की उनको।